Good morning, dear students. Today we are going to study limits and derivative. तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे briefly what is a function. In fact, we will talk about a real function. So, a relation f from x to r, and here x is a subset of r, is said to be a function if each element x belongs to x has a unique, if each element x belongs to x has a unique output or image in R, image fx in R, you can say fx in R. तो बच्चों ये कुछ इस तरीके की बात होती है। ये इसको हमने बोल दिया x और ये है हमारा r और ये है हमारा रिलेशन f। यहाँ पे जो भी x है वो जाएगा f ऑफ x पे, एक एलिमेंट दो पे नहीं जाएगा, दो एक पे जा सकता है। रविश ठीक है? दो, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट एक पे जा सकते हैं, x के दो ऑब्जेक्ट, इस यहाँ पे मान लो ये x1 है ये x2 है, तो दोनों यहाँ पे उस तक चले जाए, ये अलाउड है, लेकिन एक दो पे नहीं जाएगा बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, गुड। और ये हमारा सेट है और ये सेट है हमारा कोडोमेन। कोडोमेन भी हो सकता है कि ये जो है सबसेट ऑफ y हो जाए यहाँ पे और y इज सबसेट ऑफ r, ये भी पॉसिबिलिटी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये सभी जो इनपुट्स हैं इन जो कि यहाँ पे जाकर के कनेक्ट हो जाते हैं किसी यूनिक ऑब्जेक्ट से, तो कलेक्ट इनको बोलते हैं आउटपुट्स या इमेज। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटपुट्स इज आल्सो नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है। और अब बच्चों हम लोग डिफाइन करेंगे लिमिट। सो लिमिट ऑफ ए फंक्शन, सीधे हम आते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन और इनफैक्ट लिमिट ऑफ ए रियल फंक्शन हम बात कर रहे हैं, लिमिट ऑफ ए रियल फंक्शन। और कई बार हम रियल फंक्शन नहीं बोलेंगे तो भी रियल फंक्शन ही उसका होगा, लिमिट ऑफ ए रियल फंक्शन। बच्चों रियल फंक्शन का मतलब ये होता है कि अ फंक्शन f from x to y where x is a subset of r, y is a subset of r is known as a real function. So this is also a real function. क्लियर हो गया? तो बच्चों लिमिट ऑफ ए रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल से हम समझते हैं, सबसे अच्छा होता है। fx इज इक्वल टू, बच्चों अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमने एक फंक्शन ले लिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, दिस इज अ फंक्शन। तो बच्चों इसके फंक्शन की अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन सब आप लोग जानते हो, तो इसका डोमेन हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, कलेक्शन ऑफ all real numbers except one। ठीक है ना? यहाँ पे हमारा जो कैपिटल एक्स हो जाएगा डोमेन, दैट वुड बी ऑल द रियल नंबर्स आर माइनस वन। इनको आप ले सकते हो आर। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। अब अगर बच्चों एक्स वन की इक्वल नहीं है
तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपान एक्स माइनस वन, और इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि x वन के इक्वल नहीं है अगर, तो ये जो x माइनस वन होगा वो जीरो नहीं होगा, और ये भी x माइनस वन जीरो नहीं होगा, और दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारा आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि x इज नॉट इक्वल टू वन। दिस इज नॉट सिंपली fx इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, दिस इज fx इज इक्वल टू एक्स प्लस वन व्हेन x इज नॉट इक्वल टू वन। अब बच्चों इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। चलो, तो सबको पता है हम इस fx को y लिख सकते हैं ग्राफ प्लॉट करते समय, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन आ गया, और यहाँ पे जरूर लिखो x इज नॉट इक्वल टू वन। और ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट, और अगर x वन नहीं है बच्चों तो y टू भी नहीं है, आपको पता है y इज नॉट टू, क्योंकि अगर x वन होगा तो y टू होगा। तो ये तो देखो क्लियर हो गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। Let us plot the graph of this. This is x axis, this is y axis, और बच्चों इसका ग्राफ प्लॉट करो। कुछ ऐसा ग्राफ आ गया इसका, और यहाँ पे कहीं वन होगा, वन, और वन के करस्पॉन्डिंग ये टू है। लेकिन बच्चों ये टू होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये गैप होगा यहाँ पे। ये आपको समझना है। अगर वन होता, वन अगर डोमेन में होता तब तो टू होता, वन है ही नहीं है डोमेन में, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, बट दिस इज ए ब्रोकन लाइन, ब्रोकन लाइन और ब्रोकन कर्व। ठीक है ना, एट वन, वन पे ये ब्रेक कर रहा है, देयर इज अ ब्रेक एट वन। लेकिन हम इंटरेस्टेड है बच्चों वन पे, चलो वैल्यू नहीं है इसकी, लेकिन अब x को जरा हम लेते हैं 1.01, 1.001, 1.0001 एंड सो ऑन। बच्चों ध्यान रखना ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस बच्चों आप लोग जानते हो ना क्या होता है? सीक्वेंस जो होता है, numbers separated by comma so that we could tell which is the first one, which is the second one. So this is the first one and this is the second one, this is the third one and so on. ये सीक्वेंस है। तो ये जो बच्चों सीक्वेंस है, यहाँ पे मान लो थोड़ा मैं दूरी बना रहा हूँ 1.1। अब ये मत कर बोलना कि सर इसमें इतना ज्यादा गैप नहीं होता है। जो भी गैप है मान लो उसको मैंने मैग्नीफाई कर लिया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो 1.1, तो बच्चों 1.1 ये y एक्सिस 1.1 पे बच्चों वैल्यू जो है कितनी है देखते हैं। 1.1 पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है, इसको हम fx बोलेंगे, fx ये है 1.01, सॉरी 1.01 पे ये वैल्यू है 2.01, 2.001 है 1.001 पे वैल्यू 2.0001 एंड सो ऑन। तो ये बच्चों जा रहा है 2 पे, और ये जा रहा है, ये जा रहा है 1 पे, सॉरी, और ये जा रहा है 2 पे। ये समझ रहे हो आप अच्छे तरीके से? तो बच्चों देखो 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन जब हम 1 पे जा रहे हैं, when x is going towards 1 from the right hand side of 1, अब 1 पे भी जाने के दो रास्ते हैं बच्चों, एक तो इस साइड से, राइट हैंड साइड से, और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है ना? अब 1 पे जाने के जो दो रास्ते हैं बच्चों, बेसिकली जो दो रास्ते हैं, एक तो राइट हैंड साइड से, इस वाले रास्ते को बोलते हैं x is tending towards 1 प्लस,
और इस वाले रास्ते को बोलते हैं x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस 1। अब प्लस और माइनस का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, 1 इज पॉजिटिव और 1 ऐसे कुछ नहीं है। इसका मतलब सिंपली ये है कि x 1 पे राइट हैंड साइड से जा रहा है और दूसरी तरफ x 1 पे लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, बस इतना मतलब है। अब 1 पे भी राइट हैंड से भी जाने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट हैंड साइड पे जाने के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे भी तो जा सकते हो ना, 1.02, 1.002, 1.0002 एंड सो ऑन, हम फिर भी 1 पे जा रहे हैं। और फिर हमारा जो fx है वो 2.02, 2.002, 2.0002, ये भी 2 पे जा रहा है बच्चों। तो 1 पे जाने के राइट हैंड साइड से भी इनफाइनेटली मेनी वेज हैं। तो बच्चों ये इनपुट की सीक्वेंस है, इनपुट, और ये है आउटपुट। ये है इनपुट, समझो अच्छे से। मैं आपको बिल्कुल जो बच्चों जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, आप उस पर थिंक करिए और सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो बच्चों जब हम 1 पे जा रहे हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, एंड बच्चों यहाँ पे आई हैव टेकन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन आई हैव टेकन, ठीक है ना, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इन ए प्रॉपर मैनर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिमिट। अब लिमिट बच्चों का मतलब क्या है? पहली बात तो किसी भी फंक्शन के लिमिट का मतलब होता है किस पॉइंट पे लिमिट। तो मान लो यहाँ पे लिमिट एक लोकल प्रॉपर्टी है बच्चों, लिमिट एक लोकल प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 पे इस फंक्शन की लिमिट, इवन दो द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट 1, even though the function is not defined at 1, but we can talk about the limit at 1. Limit at 1 means when x is going towards 1 from the right hand side or from the left hand side. I am beginning with x is going towards 1 from the right hand side. So when x is going towards 1 through a sequence, sequence बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, sequence ये एक sequence है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है एंड सो ऑन, और इस तरीके से ये 1 पे जा रहा है। तो जो आउटपुट की सीक्वेंस है ये इसमें भर दो, इनपुट को 1.01 को रख दो, यहाँ पे भी रख दो, यहाँ पे भी रख दो। अच्छा एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बच्चों फंक्शन 1 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन 1 के राइट हैंड साइड में हर जगह डिफाइंड है। तो जब x 1 पे जाएगा तो जैसे कि मान लो 1.01 है, 1.001 है, 1.0001 है, तो यहाँ पे जो fx की वैल्यू है 2.01, 2.001, 2.0001, ये सभी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है ना, देखो। तो बच्चों अगर ये x 1 पे जा रहा है तो fx 2 पे जा रहा है, चाहे कोई भी पाथ ले लो, ये वाला पाथ ले लो आप, ये 1 पे जा रहा है तो ये 2 पे जा रहा है। तो बच्चों नाउ वी डिफाइन, आप कोई और पाथ ले लेते, मान लो आप ले लेते x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, मान लो आप ले लेते, आप ये ले लेते, चलो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन रूट 1, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 4 एंड सो ऑन। बच्चों ये भी 1 पे जा रहा है ना, देखो आप, ये भी 1 पे जा रहा है, ये कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अब fx यहाँ पे जब निकालोगे आप तो ये कहाँ पे जाएगा बच्चों? ये भी जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन रूट 1, 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 एंड सो ऑन, ये भी 2 पे जा रहा है। तो अगर x 1 पे जा रहा है फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड x इज नॉट एग्जैक्टली बिकमिंग 1, you have to keep in mind, you have to keep in mind what? x is not becoming 1, x is never becoming 1, x is going towards 1। देखो यहाँ पे ये 1 प्लस 1 अब 1 अपॉन रूट 1, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ये 1 तो नहीं है ना, ये 1 पे जा रहा है, ये दिस इज नेवर बिकमिंग 1 एग्जैक्टली, ये 1 पे जा रहा है, 1 पे टेंड कर रहा है, 1 हो नहीं रहा है। तो देखो fx कहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना, तो ये 2 पे जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ।
देन वी विल से, तो यहां से डेफिनेशन, व्हेन x गोज टुवर्ड्स 1, in all the possible ways, then fx goes to 2. In this case, we say that the limit of the function, ये सारा लिखते जाओ, एक एक बात जो बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको आप कॉपी करते चले जाओ. दिस इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन एंड एवरीथिंग फॉर लिमिट. We say that the limit of the function f at 1 is 2. That's all. अब यहां पे बच्चों हमने अभी जो सारा डिस्कशन हमारा हो रहा था वो 1 के राइट हैंड साइड से हो रहा था. तो हम यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बोलेंगे लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 और यहाँ पे प्लस, इसको लिखेंगे ऐसे, f ऑफ x इज इक्वल टू 2, ऐसे लिखेंगे. अब इसी तरीके से बच्चों आप, मैंने तो यहाँ पे वैसे डेफिनेशन में सारी चीजें लिख दी हैं कि 1 पे जा रहा है तो इसका मतलब 1 राइट हैंड साइड से भी जा सकता है, 1 लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकता है, तो उसको लिमिट बोल देंगे. लेकिन अगर 1 सिर्फ राइट हैंड साइड से ही जा रहा है तो इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट एट 1. राइट हैंड लिमिट एट 1. राइट, इसको चलो लिख देता हूं, राइट हैंड लिमिट एट 1 इज 2, इसको बोलेंगे. इसी का शॉर्टकट है ये. दिस इज द शॉर्टकट दैट द राइट हैंड लिमिट एट 1 इज 2. और यहाँ पे x 1 पे ज्यादा है बच्चों, x इज नॉट इक्वल टू 1, यू हैव टू कीप इन माइंड. हो सकता है 1 पे फंक्शन डिफाइंड हो सकता है ये फंक्शन 1 पे डिफाइंड हो. अब आप यहाँ से ये मैसेज मत गैदर करना कि सर यहाँ पे 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं था इसलिए आप 1 पे लिमिट की बात कर रहे हो. नो, I can talk about the limit at a point where the function is defined, but I am not concerned what is the value at that point. I am concerned when x is going towards that point, where does the function goes? That is going to be the limit at that given point. तो बच्चों यहाँ पे अब आप ले लो x is equal to, अभी तो हम लोग राइट हैंड साइड से जा रहे थे, अब ले लो आप लेफ्ट हैंड साइड की. तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बच्चों क्या ले लूं मैं, 0.9 ले लिया, चलो 0.99, 0.99, ठीक है ना, 9 एंड सो ऑन. ये बच्चों जा रहा है 1 पे. अब यहाँ पे fx देखो क्या हो रहा है, 1.9, 1.99, 1.999 एंड सो ऑन, एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स 2. बस इतने से काम नहीं चलेगा, आप फिर से देखो कुछ और रखो. चलो x इज इक्वल टू 0.98, 0.998, 0.9998 एंड सो ऑन. ये कहां पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है. fx देखो कहां पे जा रहा है, 1.98, 1.998, 1.9998, ये भी 2 पे जा रहा है. तो बच्चों then we will say limit x is tending towards 1, fx from the left hand side is equal to 2. ओके. और अब बच्चों यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 इज 2. अब दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 and right hand limit at 1 both are 2, so we can also write, since both right hand limit and left hand limit at 1 are 2, therefore limit x is tending towards 1, fx is equal to 2. क्योंकि यहाँ पे आप प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. Then we can say like this. बच्चों अब बताओ मुझे, क्या आपको ये समझ में आ गया डेफिनेशन? यस और नो में बताओ, सब लोग बताएं. गुड गुड गुड. आज हम लोग को थोड़ा चैट करना है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है आज.
और बहुत ज्यादा इसको समझना है। गुड। हाँ, अर्जित का एक क्वेश्चन आ गया। वेरी गुड। थिंक करो बच्चों, बहुत अच्छा, थिंक करो। अगर बच्चों वन पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर अलग अलग आ जाते तो हम बोलते कि इस फंक्शन का लिमिट वन पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बोलते हैं, ठीक है अर्जित? हाँ, गुड। अब बच्चों देखो, अभी बहुत कुछ सभी होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपने ये देखा। अब मुझे बच्चों एक बात बता दो, यही हमारा फंक्शन, हमारा यही है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन है। तो आपने देखा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू। अभी आपने देख लिया। हाउएवर जब x वन पे जा रहा था तो ये जीरो पे जा रहा था और ये भी जीरो पे जा रहा था, लेकिन ओवरऑल ये रेशियो जो है वो टू पे जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एक क्वेश्चन चलो और लेते हैं। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। आप में से कोई बताएगा कि इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? हाँ, वेरी गुड। इसकी लिमिट बच्चों देखो, ये आ जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, ऐसे कुछ हो जाएगा। और देखो, ये जीरो अपॉन जीरो, ये जीरो पे जा रहा है, ये भी जीरो पे जा रहा है, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में ये बन जा रहा है। लेकिन इसको आप इससे कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा यहां से लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू। और बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि एक्स टू पे जा रहा है, एक्स टू है नहीं। लिमिट एट टू डज नॉट मीन, लिमिट एट टू का मतलब ये होता है बच्चों कि हम टू रख नहीं सकते हैं उसमें। टू पे अगर एक्स जा रहा है तो देखेंगे कि वो फंक्शन कहां पे जा रहा है, कहां पे जा रहा है। तो अब यहाँ पे सोचो कि अगर एक्स टू पे जाएगा तो एक्स प्लस टू कहां पे जाएगा, फोर पे जाएगा। तो इसका लिमिट यहाँ पे आ जाएगा फोर, सिंपली सिंपली फोर आ जाएगा। तो बच्चों आप एक चीज देखो यहाँ पे कि ये भी जीरो अपॉन जीरो फॉर्म था, इसको जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि जब एक्स बच्चों जो है जब जा रहा था वन पे, बल्कि यहाँ पे लिखो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म था और ये भी जीरो अपॉन जीरो फॉर्म था। लेकिन फाइनली ये लिमिट यहाँ पे टू पे जा रहा है और यहाँ पे फोर पे जा रहा है। ये आपको समझना जरूरी है कि कभी टू कभी फोर, लेकिन दोनों का फॉर्म तो एक जैसा ही था, दोनों जीरो अपॉन जीरो फॉर्म के थे। अब बच्चों एक और एग्जांपल इसी क्वेश्चन में, लिमिट x is tending towards थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसके बारे में आप कमेंट करो। व्हाट वुड बी दिस? हाँ, एक जवाब आया बच्चों। देखो, इसको लिख सकते हो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स थ्री, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। और एक्स जब थ्री पे जा रहा है तो कहीं भी वो वन नहीं है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा और ये फाइनली बन जाएगा फोर। अब बच्चों जैसे कि हमारा ये जो हमारा एग्जांपल है, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, ये वन है यहाँ पे। तो वन पे तो देखो ये यहाँ पे वन पे डिफाइंड नहीं है,
यानी ये 1 पे जाएगा तो ये 2 पे, तो अगर वो x 1 होगा तो ये 2 नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब x 3 पे जा रहा है बच्चों, और x 3 पे जा रहा है तो ये 4 है, और 3 पे इसकी वैल्यू भी 4 है। तो 3 पे इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, इससे हमको कोई मैथमेटिक्स में है नहीं। लिमिट एट 3 का मतलब when x is going towards 3 from the right hand side or from the left hand side, then where is the output of the function leading towards, going towards। बस हमको इससे मतलब है। लिमिट का मतलब उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू कितनी है, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हो, उस पॉइंट पे फंक्शन 0/0 फॉर्म का हो सकता है, या यहाँ पे 3 पे रखोगे तो 9 - 1 8 अपॉन क्या बन जा रहा है, 2 बन जा रहा है 3 पे वैल्यू। इससे हमको कोई मतलब नहीं, इस 8/2 से मतलब नहीं है कि ये 3 पे 8/2 है या 4 है। हमको मतलब है कि x अगर 3.1 3.11 3.01 3.001 ऐसे अगर x 3 पे जा रहा है तो ये फंक्शन जा कहाँ पे रहा है, हमको इससे मतलब है बच्चों। तो जा रहा है, इंटरेस्टिंगली ये 4 पे जा रहा है। ये हो सकता है कि 3 पे लिमिट और 3 पे वैल्यू सेम हो जाए, लेकिन बच्चों वो एक चांस की बात है। 3 पे लिमिट क्या है और 3 पे वैल्यू क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों, यू विल एंजॉय दिस, आई नो दिस, ठीक है ना। देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू, लिख लो x प्लस 1 ही लिख लो, इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड व्हेन 2, इफ x इज इक्वल, सॉरी यहां पे लिख लो आप 2028 व्हेन x इज इक्वल टू 2 20, चलो 20 कुछ ज्यादा ट्रेंडी नंबर ले लेता हूं मैं, ट्रेंडी नंबर 2020, ठीक है ना। चलो ये लिख लिया। अब बच्चों ये हमने लिख दिया। हाँ, अब एक अर्जित का क्वेश्चन हो रहा है, फैक्टराइजेशन पक्का होगा कि नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस पे भी मैं कमेंट करूंगा। अभी तो मैं आपको बता दूं कि वो लिमिट किस चिड़िया का नाम है। पहले तो अभी मेरा मेरा पूरा इफर्ट बच्चों इस बात पे है कि लिमिट वो कौन सी चिड़िया है, किस चिड़िया का नाम लिमिट है, ठीक है ना। आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए, फिर हम करेंगे बहुत कुछ क्वेश्चंस की जहां तक बात है, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे सामने एक है, प्रस्तुत है आप सभी के सामने, और इसमें बात किया जा रहा है ए, देन इवेलुएट ए लिमिट x is tending towards to f of x, और चलो b भी लिख देता हूं, लिमिट x is tending towards 3 f of x, चलो एक ये भी लिख दिया बच्चों। सॉल्यूशन a लिमिट x is tending towards 2 f of x, what is your comment about this function। चलो अब स्टार्ट हो जाओ आप। सब लोग ट्राई करें। एक जवाब तो मुझे दिख रहा है चैट में, अर्जित का जवाब एक आया है। बाकी लोग भी थिंक करें। अभी क्या जवाब आया है मैं आपको बता नहीं रहा हूं बच्चों। इस फंक्शन के बारे में तो आप समझ गए ना। ये इस फंक्शन का ग्राफ में अगर प्लॉट करूं बच्चों, तो देखो ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा इसका। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और वही लाइन ये है बच्चों। बस यहाँ पे क्या है कि ये जो है बच्चों 2 पे होना चाहिए था, तो इसको 3
लेकिन ये 3 है नहीं। कुछ ऐसा हो जा रहा है बच्चों, यहाँ पे एक होल सा बन जा रहा है 2 पे, लेकिन 2 पे इसकी वैल्यू डिफाइंड है और 2 पे ये है। हालांकि ये बहुत दूर होगा, लेकिन मैं इसको बना लेता हूं यहीं पे 2020। तो एफ ऑफ 2 बच्चों यहाँ पे है, ये ध्यान रखना है आपको, एफ ऑफ 2 है 2020। 2 पे इसकी वैल्यू है 2020, लेकिन हमसे पूछा क्या गया बच्चों, 2 पे इसकी लिमिट कितनी है। सो लिमिट एट 2 मीन्स व्हाट हैपेंस व्हेन x इज गोइंग टुवर्ड्स 2। तो बच्चों x को ले लो आप मुझे खुद बताओ, आप खुद बताओ, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2। और अजीत आप अपने आंसर के बारे में एक बार पुनः विचार करें। हाँ, अगर x बच्चों मान लो 2 पे जा रहा है, 2 पॉइंट आप 1 ले लो, 2.01 ले लो, 2.001 ले लो, 2.0001 ले लो, ये कहां पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। तो fx बच्चों कहां पे जा रहा है, 4.01, 4.001, 4.00001 ऐसे। क्या ये 4 पे बच्चों नहीं जा रहा है, आप खुद बताओ, आप खुद बताओ, ऐसा क्या हो नहीं रहा है। तो क्या इस फंक्शन की लिमिट बच्चों 4 नहीं होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए। सॉरी, आई एम सॉरी, ये बच्चों हो जाएगा, सॉरी आई एम सॉरी, 3। तो क्या बच्चों इस फंक्शन की लिमिट 3 नहीं होनी चाहिए, अब बताओ क्या 3 इसका लिमिट है 2 पे, 2 पे क्या लिमिट 3 है, कमेंट अबाउट दिस। हम्म, बच्चों 3 इसका लिमिट है 2 पे, क्योंकि आप देखो 2 पे तो ये 2020 है, लेकिन हमको हमारा 2 से क्या लेना देना है। जब हम बात कर रहे हैं 2 पे लिमिट की, हमको तो ये देखना है कि अगर x 2 पे जा रहा है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो ये फंक्शन 3 पे ही जा रहा है। देख लो आप, यहाँ पे अगर ऐसे है, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये y की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 3 पे जा रही है, 3 पे टेंड कर रही है। तो 3 इज द लिमिट, लिमिट का मतलब तो यही होता है ना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था लिमिट का मतलब। तो ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जस्ट लेट मी नो। हाँ, बाकी सब लोग बताएं। मैं किसी को भी आज की क्लास में नहीं चाहता हूं कि वो समझने से रह जाए, सबको मैं चाहता हूं कि आज की क्लास सबको समझ में आ जाए। सो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। f ऑफ x बताओ क्या होगा, जब x 3 पे जाएगा तो फंक्शन ये कहां पे जा रहा है। हाँ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बच्चों, हाँ सही सही जवाब आ रहा है, 4 होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों आपने इसमें इंटरेस्टिंग बात ये देखी, हाँ गुड, आप इसमें इंटरेस्टिंग बात आपने ये देखी कि 2 पे तो वैल्यू इसका 2020 है, लेकिन 2 पे इसका जो लिमिट है वो 3 है, और 3 पे इसका लिमिट ऑब्वियसली 4 है, और 3 पे वैल्यू भी 4 है। एफ ऑफ 3 कितना है, 4 है। तो वैल्यू एट 3 में बी, दिस इज द वैल्यू एट 3, वैल्यू एट 3 में बी 4, विच इज सेम एज द लिमिट एट 3। बट ये दोनों चीजों को आप सेपरेट रखो, कीप इट सेपरेट। What is the value at a point and what is the limit at a point? So keep two concept, that is limit at a point and value at a point separate.
इन दोनों को सेपरेट रखो, बिल्कुल, तब आप ज्यादा समझोगे कि व्हाट इज द लिमिट। वो बात अलग है बच्चों कि किसी भी पॉइंट पे जब, जैसे कि हम मान लो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, f ऑफ x मान लो l है, कैपिटल L है, इट मींस if x goes to a in various ways, then and fx goes to L, then we say that limit x is tending towards a, f of x is equal to L। तो जब आपका x a पे जा रहा है इस तरफ से या इस तरफ से, तो आप ले तो रहे हो वैल्यू ही ना कि इन अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू क्या है, और देख रहे हो कि एफ एक्स कहां पे जा रहा है। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन for the limit at a particular point, given point is that कि बच्चों उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में या दोनों साइड में फंक्शन अगर डिफाइंड है, तभी तो आप x को a पे लेके जा पाओगे कि अगर x a पे जा रहा है, a पे नहीं डिफाइंड है चलो ठीक है, लेकिन a के नेबरहुड में अगर फंक्शन डिफाइंड है तभी तो इस तरह की बात एराइज होगी ना कि भाई चलो x a पे जा रहा है इस साइड से या इस साइड से। तो यहाँ पे तो हर जगह बच्चों फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों किसी भी फंक्शन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट की बात या चर्चा करने के लिए ये जरूरी है कि उस पॉइंट पे वो भले ही डिफाइंड ना हो, उस रियल नंबर पे वो भले ही डिफाइंड ना हो, लेकिन उसके नेबरहुड में, उसके आसपास तो फंक्शन हर जगह डिफाइंड होना चाहिए, चाहे वो नेबरहुड भले ही छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन होना चाहिए डिफाइंड, तभी तो आप बात करोगे लिमिट की। तो ये आपको जानना है, ये एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है फंक्शन के लिमिट के लिए। ठीक है बच्चों, अब आप बात आती है जैसे कि अभिजीत ने क्वेश्चन पूछा कि फैक्टराइजेशन। तो बच्चों जैसे कि मान लो हमने ये क्वेश्चन करना है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स मान लो 4, x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4। तो अगर बच्चों इसको मैं लिखूंगा, फैक्टराइज करूंगा, मान लो x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 4, x माइनस 4 इंटू x प्लस 4, और ये कैंसिल कर दूंगा मैं इसको क्योंकि x 4 के इक्वल नहीं है, और फिर फाइनली 8 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह के मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। जहां पे फैक्टराइजेशन हो जाएगा उसको बोलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन हर जगह फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है बच्चों। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं बता दूं, तभी तो आप विश्वास करोगे कि देखो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर थोड़ा सा विचार करो तो sin x अपॉन x is not defined at 0. Why? Because when you put x is equal to 0, it becomes 0 upon 0 form, 0 upon 0 form। ठीक है ना? लेकिन 0 के नेबरहुड में तो हर जगह ये डिफाइंड है ना। 0 इधर 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 0 का जो नेबरहुड है इधर हर जगह डिफाइंड है, इधर भी डिफाइंड है। तो अगर x 0 पे जा रहा है तो ये फंक्शन कहां पे जा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन एक हो सकता है, वैलिड क्वेश्चन, कि भाई अगर x 0 पे जा रहा है तो हमारा ये sin x अपॉन x कहां पे जा रहा है, क्योंकि 0 पे तो चलो नहीं डिफाइंड है, 0 पे तो 0 अपॉन 0 आ गया। ठीक है ना? लेकिन लेकिन अच्छा 0 अपॉन 0 का आप 1 नहीं बोल सकते हो कि 0 अपॉन 0 1 होता है। अभी आपने देखा था, देखो ये भी 0 अपॉन 0 है व्हेन x इज गोइंग टुवर्ड्स 4, बट दिस इज 8, एंड इन द बिगिनिंग व्हेन आई टुक दिस क्वेश्चन ये भी 0 अपॉन 0 फॉर्म था, लेकिन यहाँ पे आंसर 2 आया था।
तो 0/0 कुछ भी हो सकता है बच्चों, इसलिए कोई अगर प्रॉब्लम 0/0 टाइप की प्रॉब्लम अगर है तो उसकी लिमिट का आंसर आप देख ही रहे हो, कुछ भी आ जा रहा है, कुछ भी आ जा रहा है। तो बच्चों अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, कैसे कैंसिल करोगे कि ये यहाँ पे साइन को चलो लिख लो कुछ x इंटू समथिंग, नहीं लिख पाओगे ना, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन काम नहीं कर रहा है। और देख लो, हाँ हालांकि ये जरूर है कि जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस cos x अपॉन मान लो x स्क्वायर ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे x अगर 0 पे, अब ये भी 0 पे डिफाइंड नहीं है, देख लो आप, x अगर 0 हो पे जाए, अगर x 0 है या तो ये बन रहा है ऊपर 0 और नीचे भी 0, तो दिस इज 0/0 फॉर्म, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक काम हम कर सकते हैं, देखो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x से, तो ये बन जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस cos x। अब इसको बच्चों बोलते हैं क्रिएशन मेथड, क्रिएशन मेथड। और ये जो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम बन रहा है साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, अब अगर बच्चों बस हम ये जान जाएं थोड़ी देर के लिए, चलो इसको मान लेते हैं कि ये 1 होता है, तो आप देखो यहां से क्या आएगा, यहां से आप देख सकते हो बड़े आराम से कि बच्चों अगर x 0 पे जा रहा है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 स्क्वायर हो जाएगा। और ये कहां पे जा रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो दिख रहा है साफ साफ कि ये है क्या, देखो ये 1/1 प्लस cos x है। तो बच्चों अगर x 0 पे जाएगा, मान लो ये 1 हो गया, तो ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1/1 प्लस cos 0 दैट इज 2, तो आंसर इसका आ जाएगा 1/2। बस इसमें हमको ये जानना था कि ये 1 ये क्या है, तो इस पे तो हम लोग बात करेंगे ही बच्चों कि इसकी लिमिट 1 क्यों होती है, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है बच्चों कि कुछ जैसे कि मान लो अगर आपको कोई लंबाई नापनी है अगर बच्चों, तो अगर आपको किसी ने एक स्केल दे दिया कि भाई देखो ये 1 मीटर स्केल है, तो आप 1 मीटर को देखोगे कि कितनी बार उस लंबाई में शामिल है, मान लो 10 बार शामिल है तो 10 मीटर हो जाएगा, 15 बार शामिल है तो 15 मीटर हो जाएगा। तो वैसे ही बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फाइनली उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद से, या इस तरह का कोई क्रिएशन मेथड, ये क्रिएशन मेथड इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इस पे दोनों तरफ ये इससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 ही है ना, 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, तो इससे क्या हुआ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के ये बन गए, इसको बोलते हैं क्रिएशन मेथड। लेकिन फाइनली ये आ गया साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये एक तरीके से एक मीटर स्केल की तरह है, भाई इसकी वैल्यू कितनी है तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की लिमिट्स को जो कि बच्चों यूज होती हैं एज ए स्केल, जैसे मीटर स्केल होता है, उस तरह की लिमिट्स को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो बच्चों इस चैप्टर में कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, उन स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं स्टैंडर्ड लिमिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो बच्चों एक स्टैंडर्ड लिमिट मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड लिमिट्स की अगर बात करूं, स्टैंडर्ड लिमिट्स, तो ये लिस्ट तो मैं देखो कंप्लीट करता रहूंगा, अभी फिलहाल मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स बताता हूं। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, x की पावर n माइनस a की पावर n माइनस अपॉन x माइनस a, कोई गेस करेगा क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या होना चाहिए बच्चों, गेस करो थोड़ा सा। ये बच्चों आ जाएगा n a टू द पावर n माइनस 1। दूसरा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन x अपॉन x
इज इक्वल टू 1। ये तो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब बच्चों क्या होता है? एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर। एक्स टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 क्या होता है? एक्स माइनस ए इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस a cube. So I think it is evident now that limit x is tending towards a, x की power n minus a की power n upon x minus a is equal to limit x is tending towards a, x minus a और ऊपर आ जाएगा बच्चों x की power n minus 1 plus a x की power n minus 2 plus a square x की power n minus 3 and so on. लास्ट में आएगा a की power n minus 1 और इससे ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा। और अब x इज इक्वल टू ए यहाँ पे रख सकते हो क्योंकि अब कोई इशू नहीं आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 1, क्योंकि a की पावर 1 इंटू a की पावर n माइनस 2 क्या आ जाएगा? a की पावर n माइनस 1। और ये कितनी बार आएगा बच्चों? देखो यहाँ पे पावर 2 है तो ये 2 बार आ रहा है, यहाँ पे पावर 3 है तो बच्चों ये 3 बार आ रहा है। तो ये बच्चों कितनी बार आएगा? n टाइम्स आएगा। तो ये आ जाएगा n a टू द पावर n माइनस 1। अब आप बच्चों बोलोगे कि सर यहाँ पे n को आपने नेचुरल नंबर ले लिया, n अगर नेचुरल नंबर की जगह पे कुछ और हो जाएगा तो क्या होगा? तो भी यही होगा, फिलहाल अभी आप मान लो कि यही होगा। बच्चों ये समझ में आ गया? थोड़ा मुझे आप बताओ, क्या ये आपको एक्सप्लेन कर मैंने कर दिया ठीक से? यस नो में जवाब दे दो। सब लोग बताएं। वेरी गुड, गुड। अब बच्चों थोड़ा सा मैं इसके ऊपर कमेंट करूंगा साइन एक्स अपॉन एक्स के बारे में। तो ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स के बारे में थोड़ा मैं कमेंट कर देता हूं। तो बच्चों साइन एक्स अपॉन एक्स को कैसे आप लोग डिफाइन करते हो आप सभी को पता है। एक हम सर्कल लिया करते थे और इसको कैपिटल एक्स एक्सिस बोलते थे, इसको कैपिटल वाई एक्सिस बोल दो, और ये पॉइंट ए हुआ करता था, याद करो आप लोग। और यहां से बच्चों हम यहाँ पे मान लो चले गए और इसको हमने एक्स बोल दिया था, और ये यूनिट सर्कल हुआ करता था, यूनिट सर्कल। ट्रिग्नोमेट्री, विजिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो बच्चों यहां से ये हमारा पीएम हो जाता था साइन एक्स, सबको पता है ये बात। अब बच्चों लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन एक्स अपॉन एक्स को मैं बच्चों आपके लिए इसको ऐसे रिड्यूस करने जा रहा हूं। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 टू साइन एक्स अपॉन 2x। तो इससे बच्चों क्या होगा कि ये जो है हमारा ये भी x हो जाएगा और ये भी साइन एक्स हो जाएगा। चलो थोड़ी देर के लिए हम इसको दोनों को साइन एक्स और साइन एक्स बोल रहे हैं, हालांकि ये नेगेटिव होता है, लेकिन जितनी लंबाई बच्चों इसकी है उतनी लंबाई इसकी है। तो इससे क्या होगा बच्चों कि अब 2 साइन एक्स क्या हो जाएगा? ये इसको आप बोल दो पीपी डैश। सो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कार्ड पीपी डैश अपॉन आर्क पीपी डैश। और बच्चों आपको पता है ये बात कि जैसे जैसे ये एंगल x कम होगा, इस कार्ड और इस आर्क का जो रेशियो होगा या इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कम होता चला जाएगा। और जैसे अगर ये थोड़ा सा मान लो कम हो गया, ऐसे हो गया, मान लो ऐसे बन गया,
तो ये कार्ड और इस आर्क का जो रेशियो होगा, however this is less than 1 because this arc is more than this card, but being smaller than 1, आप देखोगे अगर आप कैलकुलेटर का यूज बच्चों करोगे ना, रेडियन में कैलकुलेटर को सेट करके, क्योंकि यहाँ पे x रेडियन में है, तो आप बड़े आराम से इस घटना को नोटिस कर सकते हो कि अगर x को लोगे बच्चों अगर 0.01 0.001 0.0001, तो आप देखोगे sin x अपान x जो है ना बच्चों, sin x अपान x, ये 0. अब मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बच्चों लिख रहा हूँ 0.9 0.99 ऐसे ऐसे कुछ जाएगा। अब ये एग्जैक्ट मैं डेटा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये जो है बच्चों ये जाएगा, ये 1 पे जाएगा। Being smaller than 1, it would go towards 1, and that's why the limit at 0 sin x upon x is equal to 1. बच्चों समझ में आ गया? बता दो फाइनली, sin x upon x का इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ गया अच्छे से? बताइए। गुड, वेरी गुड। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपने काफी एंजॉय किया होगा लिमिट्स को, और काफी कुछ इसमें करना भी बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।